अक्सर हम उन्हीं लोगों के द्वारा अपना मजाक उड़वाते हैं जिन्हें कमज़ोर लम्हों में हम अपनी सच्चाइयाँ, अपने सीक्रेट्स बता दिया करते हैं। नमस्कार, मैं पुष्पलता राय अपने YouTube चैनल काव्य तरंग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि मेरे सभी YouTube परिवार के लोग सकुशल मंगलमय रूप में हों। तो बात करते हैं हम अपने सीक्रेट्स की। शायद ही कोई ऐसा हो इस दुनिया में जिसके अपने कुछ राज न हुआ करें। राज, सीक्रेट्स। और अक्सर मन में ये उथल पुथल रहती है कि हम अपने उन सीक्रेट्स को, अपने उस राज को किसी को बताकर अपना राजदार बना लें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। आज की जो दुनिया है उसमें हम सबसे ज्यादा कमी जो पाते हैं वो विश्वास और भरोसे की ही है। हम हर किसी पर विश्वास करके, भरोसा करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आजकल यदि मनुष्य सबसे ज्यादा धोखा खाता है तो वह विश्वास करके ही खाता है। अविश्वास में तो धोखा मिलने की संभावना ही नहीं होती। जहाँ हमें विश्वास नहीं है वहां से हमें क्या धोखा मिलेगा। जहाँ हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पर हमने इस चीज को बताकर कुछ गलत नहीं किया है, ये व्यक्ति हमारा राजदार है, हमारे राज को कहीं और नहीं खोलेगा, ज्यादातर धोखा हम वहीं से खाते हैं। और तब तो और जब हम ये बताते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर किसी बता रहा हूँ या बता रही हूँ, पर ये बात तुम किसी और से मत कहना। होता क्या है, वो उससे आगे भी बताएगा और उसको बताकर फिर वो भी कहेगा अभी तुम्हें तो मैंने बता दिया, पर ध्यान रखना उसने मुझे कहा है कि किसी और को मत बताना, तो तुम भी ये बात अपने तक ही रखना, किसी और को मत बताना। तीसरे वाले तक पहुंच गई, उसकी भी पेट में हलचली मच रही है, वो किसी चौथे वाले को पकड़ लेगा, फिर वो उसे उस बात को बताएगा और कहेगा देखो बहुत ही राजदार समझ के उसने मुझे ये बात बताई है, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ या बता तो रही हूँ, पर तुम किसी और को मत बताना। और इस तरह से जो बड़े ही राज की बात होती है, जो बड़े ही रहस्य की बात होती है, जो बहुत ही सीक्रेट्स होते हैं, वो प्याज की परत दर परत, परत दर परत, बल्कि मिल्क मिर्च मसाले के साथ वो आगे फैल जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई ऐसा राज है हमारे जीवन में जिसे यदि हम अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि यदि हमने किसी और को बताया तो उससे बहुत बड़े विघटन की संभावना हो सकती है, तो बेहतर है कि उस रहस्य को, उस राज को, उस सीक्रेट को हम अपने मन में ही हमेशा के लिए दबा दें, दफन कर दें हम उसे। क्योंकि सीधी सी बात है, जो रहस्य होता है, जो राज होता है, वो बीत चुका होता है।
हम उससे स्वयं में सबक लेते हुए उसे दबाए ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा राजदार मिलना तो बहुत मुश्किल है जो कि आपकी बातों को अपने पेट में पचा सके। यहाँ सब एक दूसरे का तमाशा देखने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ सब एक दूसरे का तमाशा बनाने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। ऐसे में अपनी सच्चाई, अपना सीक्रेट किसी और को बताकर आप किसी जंजाल में फंसे, उससे बेहतर है कि उस राज को आप अपने दिल के अंदर ही दबा कर रखें। हर किसी पर हर बात को जाहिर करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। हर कोई आपकी बातों को अपने पेट के अंदर दबाकर नहीं रख सकता है। वह कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर इस रहस्य को ज़रूर खोल देगा, इस राज को ज़रूर खोल देगा, इस सीक्रेट को ज़रूर खोल देगा और फिर आपका तमाशा बनते देर नहीं लगेगी। इसलिए अपने अंदर एक इस आदत को विकसित कीजिए कि आप शेयर उन्हीं चीज़ों को कीजिए जिससे किसी को भी किसी नुकसान की संभावना ना हो। आप अपने बहुत बड़े राज़ों को अपने साथ ही रखा कीजिए। उसको कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी कमज़ोर क्षण में उसे आप किसी और को सौंपने की गलती कभी मत कीजिएगा, वरना भविष्य में पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ी सीख आपके लिए। हाँ, पहले थोड़ा-सा हुआ करता था, पहले हम लोगों पर विश्वास खूब किया करते थे और हमराज़ हुआ भी करते थे। बहुत सारे हमारे इष्ट मित्र जो बातों को दबा दिया करते थे, कभी उठने नहीं दिया करते थे उसको, कभी हमारे जीवन को नर्क नहीं बनाया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे व्यक्ति को चिराग लेकर ढूँढना भी मुश्किल है। तो अपने राज़, अपने सीक्रेट्स हर किसी के सामने जाकर मत खोला कीजिए, जब तक कि आपको किसी के ऊपर पूर्ण 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 भरोसा ना हो। और ऐसे भरोसे के काबिल मिलना आज की दुनिया में तो नामुमकिन तो नहीं कह सकते, पर मुश्किल ज़रूर है। आजकल किसी को पहचान पाना ही मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आजकल आप किसी को पहचान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक मुखौटा ओढ़े हुए है। हर व्यक्ति के एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा चढ़ा हुआ है। हर व्यक्ति सामने से कुछ दिखाई पड़ता है और पीछे कुछ और होता है। जहाँ समस्त लोग एक मुखौटे को ओढ़े हुए चल रहे हों, वहाँ पर किसी पर भरोसा कर लेना, पूर्णतः भरोसा कर लेना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं है। आज हर चेहरे पर एक और चेहरा चढ़ा हुआ है। पहले जैसे हुआ करते थे कि कहते थे कि भाई हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हुआ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज व्यक्ति जो सामने है वो कुछ और हुआ करता है और जो पीछे है वो कुछ और हुआ करता है। तो सामने वाले को तो हम देख पाते हैं, पर पीछे क्या है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो सबसे सरल इसमें यही है कि हम सावधान होकर आगे बढ़ें, सावधानी के साथ चलें
और उतनी ही बातों को लोगों से किया करें जिससे हमें किसी नुकसान की संभावना ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बात के तह तक तो ज़रूर पहुँच गए होंगे। नेट सेल में एक ही बात है, अपने सीक्रेट्स किसी भी कमज़ोर क्षण में किसी और के ऊपर ज़ाहिर मत कीजिएगा। तो आज इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं और चलते चलते फिर आपसे कहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही नैतिकतापूर्ण बातें मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत सी सीख देने की कोशिश करती हूँ और इसके अतिरिक्त भी मैं चाहती हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी खास विषय पर हमसे कुछ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप अपने विचार हम तक अवश्य भेजें। हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, फिर किसी नए विषय, नए संदेश के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। अपना और अपनों का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द जितना भी हो सके कमज़ोर लोगों को, असहाय लोगों की मदद अवश्य किया कीजिएगा। जितना आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उसमें आप कुछ लोगों को अवश्य अपनी मदद प्रदान किया कीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार।